Hello everyone, welcome to the Study Orbit platform. Hope you all are doing fine. सो आज से हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी जनरल साइंस की क्लासेस। और ये वाला जो पोर्शन है ये डिफरेंट जेकेएसबी एग्ज़ाम्स में मोर और लेस कॉमन रहता है, इसलिए ये वाली क्लास है ये आपकी रेलिवेंट रहेगी सभी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पे भी आपका साइंस का पोर्शन मेंशन्ड है, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सुपरवाइज़र हो या कोई और एग्ज़ाम हो। सो यहाँ पे हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। इसको कवर करने के बाद हम यहाँ पे बाकी टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। न्यूट्रिशन पे जाने से पहले हम इसके बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, इसलिए आज की क्लास रहेगी हमारी न्यूट्रिएंट्स पे और फिर जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो होगी न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। एज़ यू नो कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए उनकी बॉडी को ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है? ऐसा तो नहीं कि ये एनर्जी पहले से बॉडी में स्टोर होती है और बॉडी उसी का यूटिलाइज़ करती रहती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, ऐसा नहीं होता। ये जो एनर्जी है ये आती है फूड से, ठीक है, या जो भी हम डेली बेसिस पे डाइट इनटेक करते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का यूटिलाइज़ करके हमारी बॉडी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। हम ये कह सकते हैं कि जो फूड है ना वो सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब फूड में ना ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं फॉर एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स फूड में प्रेजेंट होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर हम कोई ऐसी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट है तो उसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की डिजीज़ हो सकती हैं। इसलिए हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी हम डाइट कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। मीन्स कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सफिशेंट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। अब इसी के बेसिस पे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को कितने अमाउंट में चाहिए, मीन्स के क्वांटिटी के बेस पे हम न्यूट्रिएंट्स को क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। एक होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, मीन्स कि ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ना लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं और इसमें हमारे आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। और वहीं अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, कि ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं बट ये भी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें आ जाते हैं लाइक वाइटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं ये। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना ये मेन सोर्स है एनर्जी का हमारी बॉडी के लिए। मीन्स कि जो 60 to 70% हमारी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स फुलफिल करते हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। ये जो कैलोरी है, कैलोरी क्या होती है? एनर्जी का जो यूनिट है वो कैलोरीज है, ठीक है। अगर हम फूड सोर्सेज की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो फूड सोर्सेज हैं ना ये कौन से होते हैं? जो भी सीरियल्स होते हैं ना लाइक वीट, राइस, मिलेट्स, पल्सेस, फ्रूट्स एट्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हमारी शुगर्स आ जाती हैं जो कि डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होती हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ना बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, इसमें हमारे जो स्टार्चेस वगैरह हैं ना ये आ जाते हैं। अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ना हमारी शुगर्स होती हैं जो डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होती हैं। लाइक अगर हम फ्रुक्टोज़ की बात करें तो ये हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होती है। इसी तरह से जो लैक्टोज़ है ना वो मिल्क शुगर है, ये हमें मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलती है। सुक्रोज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी टेबल शुगर है। और अगर हम ग्लूकोज़ की बात करें, ग्लूकोन डी, तो ये एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है।
अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये बहुत सारी शुगर मालिक्यूल से मिल के बने होते हैं और ये वैरायटी ऑफ फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। इनके सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारे पोटैटो, ब्रेड, राइस, रोटी, चपाती, ये सारे के सारे हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज रहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की जो है ना, ये एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज़ ये रिच होते हैं वाइटामिन्स में, मिनरल्स में, फाइबर्स में, ठीक है। और इनके फूड सोर्सेज हमने देखे भी हैं अभी। ये होल ग्रेन चपातीस, राइस, ब्रेड, पास्ता, ऑल सीरियल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स, ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज रहते हैं। अगर हम इनकी फंक्शनिंग की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। जो हमारी बॉडी है ना, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती इनकी एब्सेंस में। अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, जो कि हमने शुगर्स देखी डिफरेंट काइंड्स की, अब ये जो होते हैं ना, ये हाई होते हैं कैलोरीज में, बट इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ना, वो लो होती है, बिकॉज ये ज़्यादातर हमारे जो जंक फूड या जो अनहेल्दी फूड है ना, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इनमें डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट नहीं होते। इनके अगर हम सोर्सेज की बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन सीरियल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स वगैरह, ये सभी। अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इनमें कैलोरीज जो हैं वो कम होती हैं और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होती है, इसलिए जो डाइट्स रिच होती हैं ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में, ये हेल्दियर होती हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जो ज़्यादातर रिफाइंड सीरियल्स वगैरह में हमारी पाई जाती हैं। अब हमारे पास आते हैं प्रोटीन्स। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए असेंशियल होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरीज। मतलब जितनी हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती थी, उतनी ही हमें प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है। अगर हम इनके फूड सोर्सेज की बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारे मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, एग, पल्सेस, पोल्ट्री, लेग्यूम्स, तो ये हमारे सारे प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं। अगर हम प्रोटीन्स की फंक्शंस की बात करें तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये हेल्प करते हैं कि इसमें बिल्डिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी टिश्यूज़। इसके अलावा जो डिफरेंट बॉडी फंक्शंस होते हैं उनको भी ये रेगुलेट करते हैं। और प्रोटीन्स जो है ना, ये एक मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारे सेल्स का, मीन्स कि ये मसल बिल्डिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स जो है ना, ये ब्रोकन डाउन होते हैं किसमें? अमीनो एसिड्स में। ये जो अमीनो एसिड्स हैं ना, ये मोनोमेरिक यूनिट हैं प्रोटीन्स के। अब डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं वो ज्वाइन होकर क्या बना देते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। और ये जो बॉन्ड होती है जिसके थ्रू ये ज्वाइन होते हैं, इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसके? प्रोटीन्स के। यहाँ पे 22 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें से जो 13 है ना, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और ये होते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। और 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि असेंशियल होते हैं और ये सप्लाइड होते हैं फूड सोर्सेज से, इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। अगर हम प्रोटीन्स के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे होते हैं कंप्लीट प्रोटीन्स और दूसरे होते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। जो कंप्लीट प्रोटीन्स हैं ना, इनमें सारे के सारे जो 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं। और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स जो होते हैं ना, ये असेंशियल अमीनो एसिड्स में लैग करते हैं, एक या कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, उनमें ये लैग करते हैं, दैट्स वाई ये इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एनिमल फूड सोर्सेज में पाए जाते हैं, लाइक मिल्क, एग, पोल्ट्री, फिश एट्सेट्रा। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये प्लांट फूड सोर्सेज में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो सीरियल्स हैं ये भी कुछ अमीनो एसिड्स में लैग करते हैं, इसी तरह से जो पल्सेस हैं ये भी कुछ अमीनो एसिड्स में लैग करती हैं। इसीलिए जो बेस्ट वे होता है ना वेजिटेरियन डाइट का, वो क्या होता है कि हम जो सीरियल्स और पल्सेस हैं ना, इनको एक साथ कंज्यूम करें, सो दैट कि ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करें और इससे जो हमारी बॉडी की जो कंप्लीट प्रोटीन रिक्वायरमेंट है ना, वो क्या हो सके? पूरी हो सके, ठीक है। सो ये था प्रोटीन्स का। अब हम फैट्स की बात करते हैं। ये जो फैट्स है ना, ये मोस्ट कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए, मीन्स कि 1 ग्राम फैट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। मतलब जितनी हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से एनर्जी मिलती थी, उसका डबल हमें फैट से एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इनका अगर हम सोर्स देखें तो ये क्या होता है, जितने भी जो हमारे ऑयल्स वगैरह आते हैं ना, वो सारे हमारे फैट्स में आ जाते हैं, लाइक बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल्स, सैलेड, नट्स एंड ऑयल सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? फैट्स के सोर्सेज रहते हैं।
अगर हम फैट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो फैट्स होते हैं ना, ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के बने होते हैं। लाइक ये ग्लिसरॉल आ गया हेड ग्रुप, और ये फैटी एसिड जो है ये हमारा टेल रीजन आता है। और ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, इनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है दो कैटेगरीज में। एक होते हैं हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकली ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, इनमें हमारी जो कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होती है वो प्रेजेंट नहीं होती यहाँ पे हमारी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। उसी के बेसिस पे हम इनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। मोनो मीन्स वन, मतलब यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, और पॉली मीन्स मैनी, यहाँ पे काफ़ी सारी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो इनकी अगर हम हाई इनटेक करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, और उससे जो हमारी हार्ट की डिजीज़ होंगी उनके जो रिस्क्स होंगे होने के वो भी बढ़ जाएंगे। वहीं अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अगर हम इनकी कंजम्पशन करेंगे तो ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेंगे, और उससे जो हमारी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो ये वाली हमारी डाइट्स होती हैं ना, इसमें हमारी आ जाती हैं बटर वगैरह, तो ये प्रेफरेबल नहीं होते हैं। इनको हमें कंज्यूम करने से अवॉइड करना चाहिए। और इसमें हमारे आ जाते हैं ओलिव ऑयल्स वगैरह, तो ये प्रेफरेबल होते हैं, इनको हमें कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज़ ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, और उससे जो हमारी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होने के चांसेस हैं वो भी कम होते हैं। अगर हम फैट्स के फंक्शंस की बात करें तो ये जो फैट्स हैं ना, ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ और हेल्दी स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ये टेस्ट और टेक्सचर फूड का उसको भी इन्हेंस करते हैं। इसके अलावा जो ये फैट्स हैं, ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं ना, लाइक ए डी ई के, तो उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट ये भी फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर हम वाइटामिन्स की बात करें तो ये जो होते हैं ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, और ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, और ये सिंथेसाइज नहीं करती है हमारी बॉडी, इसलिए ज़्यादातर जो है ये डाइट से ही हमें मिलते हैं। और इनके अगर हम फंक्शनिंग की बात करें तो ये असेंशियल होते हैं फॉर द स्किन, बोन्स, नर्व्स, आई एंड ब्रेन, ब्लड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, इनकी फंक्शनिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। 13 डिफरेंट वाइटामिन्स जो है ना, ये रिक्वायर्ड होते हैं एवरी डे हमारी बॉडी को। फैट वाइटामिन्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। ये जो फैट सॉल्युबल है ना, ये स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी में। इसमें आ जाते हैं हमारे वाइटामिन्स ए डी ई एंड के। वाटर सॉल्युबल की बात करें तो ये स्टोर नहीं होते हमारी बॉडी में, ये एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन के साथ। इसमें आ जाते हैं हमारे वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड वाइटामिन सी। ये वाला जो आपका टॉपिक है ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, सो इसको हम डिटेल में अलग से कवर करेंगे। यहाँ पे आपको इतना ही देखना है इसका। अब हम मिनरल्स पे आते हैं। जो मिनरल्स हैं ना, ये भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, और ये डिफरेंट लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस में असिस्ट करते हैं। इनको भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। एक होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और होते हैं मैक्रो मिनरल्स, उसके बाद होते हैं हमारे माइक्रो मिनरल्स, और फिर होते हैं ट्रेस मिनरल्स। ये जो मैक्रो मिनरल्स हैं ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, इसमें आ जाते हैं हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस। माइक्रो मिनरल्स स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, इसमें आ जाते हैं हमारे आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं ये ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में। इसमें आ जाते हैं कॉपर, जिंक, क्रोमियम एंड सेलेनियम। इनकी फंक्शनिंग की बात करें तो ये भी यूज़फुल होते हैं हमारी स्किन, हेयर, नेल्स, ब्लड, नर्व ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, एसिड बेस फ्लूइड बैलेंस के लिए, एंजाइम हार्मोन एक्टिविटी के लिए, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम कैल्शियम और फॉस्फोरस की बात करें तो ये हमारे मैक्रो मिनरल्स हैं, और ये हमारे बोन्स और टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ना हमारी बॉडी में डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस, और ये डिज़ीज़ हमारी बोन्स से रिलेटेड है। इस तरह से जो रिकेट्स है, ये भी डिजीज़ है, वो भी इन्हीं मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में होती है। अगर हम इनके सोर्सेज की बात करें तो इसमें जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, लाइक मिल्क, चीज़, आइसक्रीम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रैगी, तो ये सारे हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस के सोर्सेज रहते हैं।
अब है हमारे पास आयरन। अगर हम आयरन की बात करें तो ये जो आयरन है ना, ये इसका फंक्शन क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। ये कैरी करता है ऑक्सीजन को और इसको ट्रांसपोर्ट भी करता है। इसके अलावा ये जो भी मेटाबॉलिज्म या फिर जो वेस्ट रिमूविंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारे लीवर, रेड मीट, फिश, एग, पल्सीज, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नाइगर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। तो ये हमारे सारे जो हैं ये आयरन के सोर्सेज रहते हैं। और आयरन की डेफिशिएंसी से ना हमारी बॉडी में एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एनीमिया। इसलिए जो ये मिनरल्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, बिकॉज इनकी डेफिशिएंसी से हमें डिफरेंट काइंड की डिजीज़ हो सकती हैं। लाइक अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो हमने अभी ऊपर देखा ये भी मिनरल है, इसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में एक डिजीज़ होती है, इसको हम कहते हैं गॉइटर। सो ये था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। और आपको क्लास कैसी लगी, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू, कीप लर्निंग।